गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th। जैसा कि आपका जो चैप्टर चल रहा है शब्द पद पदबंध, इसमें आपको पद के भेद पता रहे, उसमें से आपने बहुत कुछ पढ़े। अब लास्ट जो था वो था समुच्चय बोधक, और समुच्चय बोधक दो शब्दों वाक्यांश और वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। उसके दो भेद थे, समानाधिकरण, व्याधिकरण, और इसके बाद जो अब नेक्स्ट आता है वो आपके विस्मयादि बोधक। हर्ष, शोक, आश्चर्य, प्रशंसा, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले अविकारी शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे आहा, कितना सुंदर दृश्य है। ए, यह कैसे हो सकता है। इसमें आहा और ए विस्मयादि बोधक शब्द हैं। निम्नलिखित भेद। हर्ष बोधक, वाह वाह, धन्य धन्य, आह, शाबाश, बहुत अच्छा, ओहो, क्या खूब। शोक बोधक, हाय, आह, हा हा, त्राही त्राही, उफ, उहु, एहे राम, ओहो, हा। आश्चर्य बोधक, अहो, अहो, आहो, हे, क्या, अरे। अनुमोदन बोधक, अच्छा, जी हाँ, हाँ हाँ, वाह, शाबाश, ठीक है, बहुत अच्छा। घृणा तिरस्कार बोधक, छी, हट, अरे, धिक, ऑफ, थूक, थू, धिक्कार है। स्वीकृति बोधक, अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा, जी हाँ, हाँ। संबोधन बोधक, अरे, रे, अजी, अहो। आशीर्वाद बोधक, जीते रहो, दीर्घायु हो। भय बोधक, बाप रे, हाय, हा, ओह। क्रम बोधक, अबे, धुत, चुप, परे हट, ठहर, हट। चेतावनी बोधक, बचो, होशियार, अरे, हटो। नेक्स्ट आता है निपात। जो अव्यय किसी शब्द और पद के बाद उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल देते हैं वे निपात या अवधारक अव्यय कहलाते हैं। हिंदी में प्रचलित महत्वपूर्ण निपात निम्नलिखित हैं। ही, मोहन ही जा रहा है, वह दिल्ली ही जा रहा है। भी, मोहन भी जा रहा है, वह दिल्ली भी जाएगा। तो, मोहन तो गया ही है, मोहन पढ़ता तो है परंतु अच्छे अंक नहीं लाता। तक, तुम आए तक नहीं, तुमने चिट्ठी तक नहीं लिखी। मात्र, केवल, 10 रुपये मात्र मिलेंगे, केवल 10 रुपये मिलेंगे। यहाँ पे आपके पद वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो थर्ड आता है वो है पदबंध। जैसा कि हम खुद जानते हैं कि जब एक या एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहा जाता है। जैसा कि जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। जैसे दशरथ सुत राम ने सबका मन मोह लिया। यहाँ दशरथ सुत राम पद मिलकर कर्ता कारक का कार्य संपन्न कर रहे हैं, अतः यह एक पदबंध है। शीर्ष पदबंध और आश्रित पदबंध। पदबंध में भी एक पद शीर्ष होता है, अन्य पदों का आधार या केंद्र होता है। शेष पद उस पर आश्रित होता है। जैसे दशरथ सुत राम में राम शीर्ष पद है, दशरथ सुत राम पर आश्रित है। अन्य उदाहरण, सामने एक बहुत सुंदर बच्चा खेल रहा है। इस पदबंध में शीर्ष पद है बच्चा, शेष पद इस पर आश्रित है। इस प्रकार एक बहुत सुंदर में भी सुंदर शीर्ष पद है तथा एक बहुत उस पर आश्रित है। पद और पदबंध में अंतर। जब कोई एक शब्द वाक्य की किसी इकाई, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि का काम करता है तो वह पद कहलाता है। इसके विपरीत जब एकाधिक पद शब्द मिलकर किसी एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय का काम करते हैं तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। जैसे राम वन को गया, यहाँ राम संज्ञा पद है। दशरथ सुत राम वन को गया, यहाँ दशरथ सुत राम पदबंध है। ये तीनों मिलकर कर्ता संज्ञा पद का काम कर रहे हैं।
राम वन को गया, यहाँ गया क्रियापद है। राम वन को चला गया, यहाँ चला गया क्रियापद है। थर्ड, राम बलशाली है, यहाँ बलशाली विशेषण पद है। राम बहुत बलशाली है, यहाँ बहुत बलशाली विशेषण पदबंध है। राम बहुत बहुत बलशाली है, यहाँ बहुत क्रिया विशेषण पद है। राम बहुत ही अधिक बलशाली है, बहुत ही अधिक क्रिया विशेषण पदबंध है। फिफ्थ, यहाँ वह रोज मेहनत करता है, वह सर्वनाम पद है। सबको प्रिय लगने वाला वह रोज मेहनत करता है, यहाँ सबको प्रिय लगने वाला सर्वनाम पदबंध है। अब आता है क्रिया पदबंध के भेद। क्रिया पदबंध के 5 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। फर्स्ट आता है संज्ञा पदबंध। वाक्य में संज्ञा पदों की जगह प्रयुक्त होने वाला पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाता है। स्वाभाविक रूप से संज्ञा पदबंध में भी संज्ञा पद की तरह कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ, सामने के मकान में रहने वाला लड़का आज चला गया। स्वागतार्थ आए हुए लोगों से घिरे श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी अपराधी है। कपिल देव सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज है। दशरथ राम ने रावण को मार डाला। पाकिस्तान से आए हुए लोग लुधियाना गए हैं। अपने एक घनिष्ठ मित्र के आने का समाचार सुनकर मैं गदगद हो गया। पास के मकान में रहने वाला आदमी मेरा परिचित है। सेकंड, सर्वनाम पदबंध। वाक्य में सर्वनाम पद का कार्य करने वाले पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। जैसे दीन दुखियों पर असाधारण दया दिखाने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो। इस छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से कुछ क्रिकेट के शौकीन हैं। फोर्थ, बड़ी शेखियां बगाड़ने वाला वह आज मुंह की खाए बैठा है। फिफ्थ, किसी की परवाह न करने वाला मैं तुमसे क्यों डरने लगा। थर्ड नंबर, विशेषण पदबंध। जो पदबंध संज्ञा और सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। आज विशेषण पदबंध कहते हैं। विशेषण पदबंध में एक विशेषण शेष पद में स्थित होता है तथा शेष पद प्रविशेषण बनकर प्रयुक्त होता है। प्रविशेषण का मतलब जो विशेषण की विशेषता बताता है। कपिल बहुत अच्छा खिलाड़ी है, यहाँ बहुत अच्छा विशेषण पदबंध है क्योंकि यह खिलाड़ी की विशेषता प्रकट कर रहा है। अच्छा शीर्ष पद है और बहुत प्रविशेषण अच्छा की विशेषता बता रहा है। उदाहरण, तुम उसे किताब का कीड़ा कहते हो। सामने की दुकान पर चाय पीने वाला लड़का अपने घर चला गया। जोर जोर से चिल्लाने वाले अब तुम चुप क्यों हो। सुंदर और स्वच्छ लेख लिखने वाला मोहन पुरस्कार अवश्य प्राप्त करेगा। घर से भागा हुआ लड़का आज वापस लौट आया। मीठे मीठे सपने देखने वाले लोग अकर्मण्य होते हैं। मेरे कानपुर वाले मित्र ने मुझे एक सचित्र और मोटी पुस्तक भेंट की। इस गली में सबसे बड़ा मकान शर्मा जी का है। थर्ड कंप्लीट हुआ। फोर्थ है क्रियापदबंध। एक से अधिक क्रियापद मिलकर जहां क्रिया का कार्य संपन्न करते हैं वहां क्रियापदबंध होता है। जैसे मुझे सुनाई पड़ रहा है, यहाँ सुनाई पड़ रहा है पदबंध क्रियापद का कार्य कर रहा है, अतः क्रियापदबंध है। अन्य उदाहरण, पतंग हवा में उड़ती चली गई। दिन रात परिश्रम करने वाले सफल हो जाते हैं। हम सब पढ़कर सो जाया करते हैं। मैं लिख सकता हूँ। बालक खेल रहा है। विद्यार्थी पढ़कर सो गए हैं। अब तो हमसे चला भी नहीं जा रहा। अब नानी से कहानियां नहीं सुनी जाती। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया शीर्ष पद होती है। शेष पद जैसे रंजक क्रिया, समापिका क्रिया, संयोजी क्रिया इस पर आश्रित होती है। क्रिया विशेषण भी मुख्य क्रिया का आश्रित बनकर प्रयुक्त होता है। अतः क्रिया पदबंध के 2 भेद होते हैं।
क्रिया विशेषणात्मक पदबंध। इसमें क्रिया विशेषणात्मक पदबंध या पद क्रिया पर आधारित होता है। जैसे मोहिनी धीरे धीरे गा रही है, वह तेजी से पढ़ रहा है, रमेश सुबह सुबह व्यायाम करता है, बच्चे पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। अंत केंद्रित क्रिया पदबंध। इसमें शीर्ष क्रिया पर सहायक, संयोजी और रंजक क्रियाएं आश्रित होती हैं। जैसे बालिका नाचती है, मैं चल सकता हूँ, छात्र थक कर चूर हो गया है, यहाँ तो लिखा भी नहीं जाता, देखो कहीं खो न जाओ। फिफ्थ, क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण की जगह प्रयुक्त होने वाले एकाधिक पदों का समूह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे सोहन बहुत धीरे धीरे बोलता है, यहाँ बहुत धीरे धीरे क्रिया विशेषण पदबंध है, क्योंकि यह बोलना क्रिया की विशेषता बतला रहा है। इसमें धीरे धीरे क्रिया विशेषण शीर्ष पद है और बहुत आश्रित पद। अन्य उदाहरण, पिछले दिनों की अपेक्षा आज ठंड अधिक है, उत्तर से दक्षिण तक एक लंबा रास्ता जाता है, वह पहले की अपेक्षा बहुत तेज दौड़ा, नित्य प्रति की भांति वह काम पर चला गया, गेंद की तरह लुढ़क कर वह नीचे आ गिरा, अपने चलते फिरते यारों के साथ वह भी चल पड़ा, बालक रोता हुआ शने शने अपनी माँ के पास पहुंचा। आपका इस तरह बार बार आना कदाचित आपकी मजबूरी व्यक्त करता है। इस प्रकार चैप्टर कंप्लीट हुआ।